अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 प्रश्न नंबर पहला। तो प्रश्नावली 1.2 की जो पहले जो मैंने इसके संबंधित जो बेसिक चीज़ें समझाई हैं, पहले आपको उनका समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, तो उसके माध्यम से आप पहले बेसिक वाला वीडियो समझ लेना, उसके बाद आपको 1.2 में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 144। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, जब एक संख्या दी होती है तो हम उसके गुणनखंड निकाल लेते हैं, और जब दो संख्या दी होती हैं तब हम उसमें एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। तो समझिए, यहाँ पर 140 दिया हुआ है, तो जो मैंने आपको 2 से लेकर के 10 तक के जो मैंने विभाज्यता के नियम समझाए थे ना, उनका यूज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, विभाज्यता में 2 का नियम क्या होता है? 2 का नियम होता है कि किसी भी संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो इसके आखिरी में 0 है, तो यह संख्या हमारी कितने से विभाज्य हो जाएगी? 2 से। देखिए कैसे, 2 सत्ते 14, 2 शून्य 0, फिर आखिरी में इसका क्या है? 0 है, तो फिर से ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। 2 इतिया 6, 1 बच जाएगा क्योंकि यहाँ 7 था, तो ये हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, अब 2 से भी नहीं होगी, 3 से भी नहीं होगी। 3 से क्यों नहीं होगी? 5 और 3 8, और 3 की टेबल में 8 नहीं आता, तो ये संख्या विभाज्य होगी 5 से, क्योंकि 5 के विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी संख्या के आखिरी में 0 या 5 हो, तो इसके आखिरी में 5 है, तो 5 सत्ते 35, और ये हो जाएगा हमारा 7 एकम 7। तो 140 के हमको क्या निकालने थे? यहाँ पर 140 के निकालने थे हमको अभाज्य गुणनखंड, तो वह क्या निकले हैं? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, यानी हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 2 का वर्ग गुणित 5 कितना है? 1, और 7 कितना है? 1। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, और यही होते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ये इसको हमने विभक्त कर दिया। इसी तरीके से देखिए, पहला वाला सवाल मैंने आपको करके बता दिया, अब दूसरे वाले सवाल को भी समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ था 156, तो 156 के आपको पूरा 156 नहीं देखना, 156 के लास्ट में क्या दिया हुआ है? 6। इसमें कौन से विभाज्यता का नियम लग रहा है? इसमें लग रहा है 2 के विभाज्यता का नियम, क्योंकि 2 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सी भी संख्या हो, तो वह संख्या कितने से विभाज्य हो जाएगी? वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए किस तरीके से, 2 सत्ते 14, यहाँ पर 15 थे, तो 15 में से 14 जाएगा, क्या बचेगा? 1, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 16, तो 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो आखिरी में यहाँ पर हमारा कितना है? यहाँ पर हमारा आखिरी में है 8, तो ये भी 2 के नियम को फॉलो करता है, तो यहाँ पर भी हम 2 का नियम लगाएंगे। 2 इतिया हो जाएगा 6, और यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इनाम 18। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 39। अब देखिए, अब क्या यहाँ पर 2 का नियम लग रहा है? यहाँ पर 2 का नियम नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि 2 का नियम होता है किसी भी संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सी भी संख्या हो, तभी वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। लेकिन यहाँ तो आखिरी में हमको क्या प्राप्त है? 9, यानी यहाँ 2 का नियम तो नहीं लग रहा। 3 का नियम भी हमने पढ़ा था। 3 का नियम क्या होता है? जो संख्या होती है उसको आपस में जोड़ो और वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो 9 और 3 होता है 12, और 3 की टेबल में 12 आता है, क्योंकि 3 चौके 12, तो यह संख्या कितने से विभाज्य हो जाएगी? 3 से। देखिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने अभाज्य संख्याएं लिखवाई थी। अभाज्य संख्याएं क्या होती थी? ऐसी संख्याएं जो स्वयं उसी संख्या से और एक के अलावा किसी से विभाज्य ना हो, तो वह क्या होती है? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर जो 13 है ना, वह एक अभाज्य संख्या है, वह केवल 13 से ही विभाज्य हो जाएगी। तो 13 एकम 13। तो इसको हमने के जो अभाज्य गुणनखंड थे वो निकले थे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। तो यहाँ पर 3 2 बार था, इसलिए हमने 3 का वर्ग कर दिया, गुणित 3 1 बार था, इसलिए हमने 1 लिखा है, और 13 भी 1 बार था। तो ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमारा तीसरा वाला सवाल है, वह है 3825। 3825 कितने से विभाज्य होगा? जो जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं,
तो हम डायरेक्ट उसको, ऐसा नहीं कि हम इसको डायरेक्ट 5 से करें। यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो रही तो हम देखेंगे वह संख्या 3 से विभाज्य हो रही है या नहीं हो रही। तो हम यहाँ पर लास्ट में 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 का विभाज्य का नियम नहीं लगेगा। मैं आपको बताते जा रहा हूँ, वो इस बारे में वो आपको जानकारी मिल गई होगी। तो 3 का विभाज्य देखते हैं लगेगा या नहीं लगेगा। इसको आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 8 होता है 11, 11 और 2 होता है 13, और 13 और 5 होता है 18। तो 3 की टेबल में 18 आता है, क्योंकि टीचिंग 18। तो 3825 है, वह कितने से विभाज्य हो जाएगा? वह विभाज्य हो जाएगा आपका 3 से। देखिए कैसे, 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर कितने बच जाएंगे? 2, 3 7 21, यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो 3 5 15। अब क्या ये संख्या 3 से विभाज्य हो रही है? इसको हम लोग देखते हैं, यह संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो देखिए, तो 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। तो ये वाली संख्या भी हमारी कितने से विभाज्य होगी? 3 से होगी। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, यहाँ 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 15, 3 5 15। अब क्या 425 हमारी विभाज्य होगी या 3 से? इसको जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 6 5 11। 3 की टेबल में 11 नहीं आता, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो किससे विभाज्य हो जाएगी? 5 से, क्योंकि 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या के आखिरी में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो 5 5 40, 2 बचेगा 5 25, फिर 85 भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। 5 एकम 5, यहाँ 3 बचेंगे, 5 7 35। अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको पता है कि जो 17 होती है वह अभाज्य संख्या होती है। तो आपने याद कर लिया होगा, जो मैंने अभाज्य संख्याएं लिखवाई थी तो उसमें 17 भी होता है। तो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वह हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 3 का वर्ग × 5 का वर्ग × 17। आपको प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न पहले का पहला, दूसरा, तीसरा सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका चौथा सवाल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया हुआ है 5005। तो 5005 जो है वह कितने से विभाज्य होगा? 5 से। 3 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ, इनको जब आप जोड़ोगे तो ये होगा 5 और 5 10, जो 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो देखिए, 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0 और 5 एकम 5। अब ये संख्या 7 से विभाज्य क्यों होगी? तो आप इसमें देख लेना कि 7 की विभाज्यता का नियम क्या है, जो मैंने आपको समझाया है पिछले वीडियो में। तो यहाँ से 7 एकम 7, यहाँ पर कितने बचेंगे? 3 4 7, फिर 7 चौके 28, यहाँ पर आपका क्या बचेगा? 2 7 3 21। इसके बाद देखिए, यहाँ से मैंने आपको 11 का नियम नहीं समझाया था, तो आप इसको समझ लीजिए। 11 का नियम क्या होता है? 11 का नियम आपका होता है कि आपको जो संख्या दी हुई है उसको अल्टरनेट तरीके से आपको जोड़ना है। एक संख्या तो आपको क्या दी है? 4, और इसका अल्टरनेट जोड़ कितना होगा? 4। इनको आपस में आप घटा दीजिए तो क्या बचेगा? 0। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम अल्टरनेट तरीके से जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जब हम उनको आपस में घटाते हैं, यदि हमको 0 प्राप्त हो जाए या कोई ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो 11 से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या कितने से विभाज्य हो जाएगी? 11 से। इसका एक उदाहरण और देख लीजिए। इसका एक उदाहरण है आपका 13 31। तो देखिए, इसमें हम अल्टरनेट में क्या होगा? 1 में क्या जुड़ेगा? 3। तो 1 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4। इसी प्रकार से इसका अल्टरनेट क्या होगा? 3 में 1 जुड़ेगा तो ये भी कितना आएगा? 4। और 4 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 0। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, 11 एकम 11, यहाँ 3 बचेगा, 11 3 33, और ये 13 एक क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो 13 एकम 13, तो आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला सवाल है हमारा 5वां वाला। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, 7429। तो यह 17 से विभाज्य होगा। किस तरीके से? 17 एकम 17, 17 3 51, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 6, 17 3
51, यहाँ से बचेंगे कितने 11, तो ये हो जाएगा 19। 17 सत्ते होता है 119। फिर हम इसको 19 से विभाज्य करेंगे, 19 दूनी होता है आपका 38, 5 बचेंगे, 19 दिया हो जाएगा 57। और 23 जो होता है वह क्या होता है, एक अभाज्य संख्या, तो 23 एकम 23। इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए और हमारा प्रश्न पहला जो है वह समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न पहला पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।